हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हिमालयन जोगी चैनल पर। और आज मैं आया हूँ अनंगपुर गांव में। अनंगपुर गांव एक ऐतिहासिक जगह है, एक ऐतिहासिक गांव है। और मैं अभी ये डैम के ऊपर खड़ा हूँ। ये अनंगपुर डैम है, यानी बांध। चलो इस बांध के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इस गांव के बारे में बता दूँ। अनंगपुर गांव, जो कि मैंने बताया, एक ऐतिहासिक गांव है। और इसी गांव में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार पटेल अपनी रणनीति तैयार करते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। अभी मैं आपको बताता हूँ इस बांध के बारे में, इस बांध के इतिहास के बारे में। अनंगपुर जो गांव है, ये राजा अनंगपाल के नाम से पड़ा है। इस बांध को ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है। तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में, यानी कि 8वीं शताब्दी में इस बांध को बनाया गया था। बांध के पानी का उपयोग अधिकतर सिंचाई में किया जाता था। इस बांध की ऊंचाई लगभग 8 मीटर है और लंबाई 51 मीटर होगी। इस बांध को बनाने में जो पत्थर उपयोग किया गया है उसको क्वार्टजाइट पत्थर कहा जाता है, जो कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये देखिए आप, नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बांध में। और यहीं से कहीं से वो पानी निकलने का जो है वो सुरंग होगी, जो कि कई सारे गांवों में, ये जितने भी आसपास, खैर अब तो नई बिल्डिंगें बन गई, इधर नए मकान बन गए हैं, लेकिन तब यहीं से पानी सप्लाई होता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस बांध में कुछ दरवाजे भी हैं। जब पानी ओवरफ्लो हो जाता था तो इस बांध में 2-3 दरवाजे भी, कहीं मुझे नहीं पता कहाँ पे बने हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नया हूँ। इस बांध के ठीक ऊपर मुझे 2 मेन हॉल दिख रहे हैं, जिनमें अंदर जाने के लिए देखिए नीचे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। शायद ये बांध का निरीक्षण करने या फिर सफाई करने के लिए बनाई गई होंगी, ऐसा मैंने अनुमान है, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की सीढ़ियाँ भी हैं। देखो कितना अभी तक ये पत्थर जैसे के तैसे हैं, बिल्कुल इतनी मजबूती थी इस बांध में। और एक पानी की सुरंग यहाँ से है। ये यहाँ पे ये इन्होंने नीचे दरवाज़ा बंद कर रखा है। ये सामने लोहे का गेट लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी की निकासी होती थी, फिर आगे गांवों को जाता था। ये बांध का पहला कोना है और दूसरा कोना सामने है, वहाँ भी अभी जाऊँगा मैं। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कितना मजबूत बांध है ये। अभी तक बिल्कुल, मैंने बताया ना कि अभी तक बिल्कुल जैसा था वैसे ही है। ये सामने मकान बने हुए हैं, ये सब अनंगपुर गांव में आ जाते हैं। ये भाई सामने वो खेती कर रहे हैं वहाँ पे। ये यहाँ पे ये सुरंग आप देख रहे हैं, और ये कूल टाइप की उन्होंने बना रखी है, क्योंकि जब ये बांध ओवरफ्लो हो जाता था तो इसके दरवाजे खोल दिए जाते थे, तो पानी फिर यहाँ से निकल जाता था। लोगों ने जो है ये दारू का अड्डा बना रखा है, यानी कितनी गंदगी फैला रखी है। यहाँ पे देखिए, ये जो है दारू की बोतल के रैपर पैकेट रखे हुए यहाँ पे। और यहाँ लोग शायद अपना एंजॉय करने आते होंगे, क्योंकि यह सुनसान जगह है। दूसरे कोने पे आ गया हूँ। एक हिस्सा उधर दिखाया मैंने आपको बांध का, और एक हिस्सा ये है। ये नीचे जो है खेत हैं, पालक है, राई है, पता नहीं क्या क्या बो रखी इन्होंने। और सामने भी मकान, कई सारे मकान बने हुए, लेकिन उधर फिर पहाड़ी आ जाती है। और पीछे जो है ये पूरा जंगल है। और यहाँ से ये बांध कुछ इस तरह दिखता है। मेरा यहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ।
और ये पूरा जंगल है। यहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी भय है, खासकर तेंदुआ का। और एक यहाँ पे ये सुरंग बना रखी है। हमारा मतलब वेल प्लान्ड है ये डैम। कोशिश कर रहा हूँ नीचे की जाने की। ये देखिए, ये है कूल सामने। पानी यहाँ से निकलता था, आगे लोहे के गेट लगे हुए हैं, फ्लो हो जाता था, तो सामने जो गेट है, जो लोहे के दरवाजे हैं, उनको खोल दिया जाता था। आगे काफ़ी लंबा चौड़ा ये सुरंग और सीढ़ियाँ हैं इधर, इसीलिए बना रखी सीढ़ियाँ। ऐसी जो है सुरंग, 2-3 सुरंग हैं इधर आगे। चलिए मैं कुछ नीचे और जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी लंबी है। तो चलिए फिर नीचे ही चलता हूँ। थोड़ा दिक्कत तो है इधर उतरने में कि सीढ़ियाँ छोटी छोटी हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा गंद है। यहाँ पे लोगों ने दारू पी के काफ़ी गंद कर रखा है, बोतलें तोड़ी हुई हैं। और एक सुरंग यहाँ पे है पानी की निकासी की। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ खांचे बने हुए हैं, शायद यहाँ पे ऊपर से वो पत्थर डालते होंगे बांध बंद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये पेड़ है। तो मैं थोड़ा अंदर जाने में मुझे दिक्कत है। और सुरंग बिल्कुल लंबी है ये, क्योंकि ऊपर से आपने देख लिया होगा बांध कितना बड़ा है, बहुत चौड़ा बांध है। जगह सुनसान है बिल्कुल, यहाँ कोई नहीं है। फ़िलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। यहाँ शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती होगी, जिस तरह से यहाँ ये हालात दिख रहे हैं। देखिए आप, कांच की बोतलें तोड़ी हुई हैं। लोग आते होंगे यहाँ शाम को एंजॉय करने। और यहाँ बोतलें, रैपर, पानी की बोतल्स, ये सब फेंक देते हैं यहाँ पे। एक सुरंग ये है। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख चिड़िया आ रही है अंदर से। ये है वो, ये देखिए, ये सामने, ये देखिए सामने एक खांचे बना रखे हैं। एक खांचा इधर है, एक खांचा इधर है। और ऊपर से ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ भी स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्पेस इसलिए छोड़ा कि वो पत्थर शायद बड़े बड़े पत्थर होंगे। और बड़े पत्थर जब ये बांध भर जाता होगा, या पानी रोकना होता है, तो ऊपर से इस यहाँ से पत्थर डालते थे नीचे, और इन खांचों में वो बिल्कुल बंद हो जाता था पानी। एक सुरंग यहाँ पे है ऊपर। चलो अब ऊपर ही जाता हूँ। जाना तो ऊपर ही है मुझे, लेकिन थोड़ा मुझे संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये भी है कि यहाँ अजगर भी बहुत है इस एरिया में। तो यहाँ कहीं अजगर, आपको पता ही है, अजगर का भी डर है इधर, सांप और अजगर का। ये है एक सुरंग, ये है। और इसमें भी सेम वही खांचे बने हुए हैं। और इस तरह की सुरंग अलग अलग हाइट पे बना रखी हैं। कोई सीढ़ी के नीचे है, 2-3 बिल्कुल डीप पे नीचे हैं, 2-3 ऊपर हैं, और साइड साइड कई जगह ये ऐसी सुरंगें बनी हुई हैं पानी निकालने के लिए। चलिए ऊपर थोड़ा ध्यान से। एक तो मुश्किल ये है कि यहाँ पे चारों तरफ कांच फैला हुआ है। बोतलें तोड़ के लोगों ने, ये देखिए यहाँ बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं, इसलिए कांच और पैर पे भी लग सकता है। और जहाँ भी देखो मैं, देखिए बिल्कुल कांच ही कांच फैला हुआ, सारा गंद फैली हुई इधर। एक ऐतिहासिक जगह है, कम से कम इसकी देखभाल तो हरियाणा सरकार को करनी चाहिए। एक सुरंग सामने इधर भी है। यहाँ भी देखो कितनी बोतलें रखी हुई हैं। दारू पीने वालों ने सबसे ज़्यादा गंद कर रखा है इधर। अब ये मैं आ गया हूँ टॉप पे। जो सुरंग मैंने आपको नीचे से दिखाई है, ये उसका ऊपरी हिस्सा है। और इसी छेद में पानी रोकने के लिए शायद लोहे के बड़े बड़े गेट या फिर पत्थर डालते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है।
यहाँ पे तो अब झील नाम की कोई चीज़ है नहीं। लोगों ने जो है यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए हैं। चलो इस ब्लॉग की मैं यहीं पे समाप्ति करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया कृपया सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और जो घंटी है ना, वो घंटी भी ज़रूर उस पर हाथ मार देना, ताकि जब भी मैं नया ब्लॉग डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम।